समग्र हिंदी के इस चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राचार्य, आज आपके समक्ष श्रृंगार के अतिरिक्त रीति काल में जो काव्य धाराएं प्रचलित थीं उनके विषय में व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। आपके एमए, बीए, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत अधिक उपयोगी होगा। घोर श्रृंगारिकता के युग रीति काल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य काव्यधाराएं जो प्रवाहित थीं वो थीं वीर काव्यधारा, नीति काव्यधारा, भक्ति काव्यधारा। वीर काव्यधारा की रचनाओं का मुख्य केंद्र राजस्थान और बुंदेलखंड था, जहां हिंदू धर्म रक्षक स्वतंत्र शासक थे जो मुसलमान शासकों से लोहा भी लिया करते थे। इन राजाओं के दरबारी या आश्रयदाता कवि राजा या सेनानायक के जो भी उनके यहाँ वीर चरित्र हुआ करता था उसको विषय बनाकर काव्य रचना किया करते थे। इस प्रकार की रचनाओं में कहीं कहीं हनुमान का और दुर्गा माता जैसे वीर देवी देवताओं के चरित्रों का भी वर्णन किया गया है। अपने आश्रयदाताओं के वीरतापूर्ण या लोक मंगल कार्यों का वर्णन, उनकी प्रशंसा काव्य में चारण या भाट कहे जाने वाले कवियों ने किया है। ऐसे कवियों में सूदन कृत सुजान सागर, पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली, भूषण कृत शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, जोधराज कृत हम्मीर रासव, लाल कृत छत्र प्रकाश, चंद्रशेखर कृत हम्मीर देव आदि प्रसिद्ध हैं, प्रमुख हैं। इस काल के कवियों की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में मिलती हैं। प्रबंध में भी महाकाव्य एवं खंड काव्य का रूप देखा जा सकता है। महाकाव्य में केशवदास कृत वीर सिंह देव चरित, भानकृत राजविलास, गोरेलाल कृत छत्र प्रकाश, सूदन कृत सुजान सागर, जोधराज कृत हम्मीर रासों को रखा जा सकता है। इन सभी कृतियों में नायक के संपूर्ण जीवन की मुख्य घटनाओं का आदि से अंत तक वर्णन किया, काव्यात्मक वर्णन है, रसात्मक वर्णन है और अतिशयोक्तिपूर्ण उनकी वीरता, दानशीलता और लोक रक्षात्मक चरित्र का वर्णन किया गया है। खंड काव्यों में गोरा बादल की कथा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्रीधर कृत जंगनामा, पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली आदि रचनाएं प्रमुख हैं। इन रचनाओं में भी कवियों ने अतिशयोक्ति का आश्रय लेते हुए अपने नायक की गर्वोक्ति, वीरतापूर्ण चरित्र का गायन किया है। यह सभी अधिकांशतः कहरिया रास एक लेखन शैली है, उसमें रचा गया है। अगली बात, मुक्तक रचनाओं में भूषण कवि की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि आते हैं, जिसमें वीर रस का परिपाग करने वाले शौर्य, वीरत्व, साहस, प्रताप, युद्ध, आतंक, लोक कल्याण एवं हिंदू धर्म रक्षण आदि भावों का अति सुंदर अलंकारों के साथ के उदाहरण के साथ परिपूर्ण वर्णन किया गया है, पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। अगली बात है नीति काव्य। नीति काव्य भी इस काल में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि हैं वृंद, गिरधर, दीनदयाल गिरी, घाघ, रहीम, भड्डरी, डबल ड है, भड्डरी, बैताल, सम्मन आदि, जिन्होंने धर्म और आचार व्यवहार और समाज, राजनीति, नारी, स्वास्थ्य, खेती, व्यापार, सगुन असगुन आदि पर अपना काव्यात्मक विचार प्रस्तुत किया है।
इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको सूक्तिकार भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सूक्तियां जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। नीति काव्य का जीवन में आज भी महत्व है। कारण यह है कि इन कविताओं ने जीवन प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का अनुभव कर काव्याभिव्यक्ति किया है, जो आज भी जीवन के लिए असाधारण पूर्वक सत्य एवं उपयोगी है। अपने अनुभव के आधार पर अति महत्वपूर्ण निकाले गए रहस्यों, निष्कर्षों की ज्ञानवर्धक, पथ प्रदर्शक, बोधगम्यता जागृत करने वाले उपदेशों में इन कवियों की उक्तियां मार्मिक व्यंजना के साथ और यथार्थ के अत्यंत निकट व्यक्त हुई हैं। इन सभी नीति काव्य की उक्त विशेषताओं को लक्ष्य कर भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचकों ने नीति साहित्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य घोषित किया है। इस प्रकार नीति साहित्य कला जीवन के लिए सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है इसी संदर्भ में, इस धारा के महत्व के विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि इसकी एक एक बात जीवन के खरे अनुभवों से सिक्त है, और एक ओर तो वह भूत के अनुभवों का सार है, तो दूसरी ओर वर्तमान और भावी समाज की प्रदर्शिका भी है। अगली बात, भक्ति साहित्य भी रीतिकालीन घोर श्रृंगारिकता में सृजित हुआ। पूर्व मध्यकाल की भक्ति भावना उत्तर मध्यकाल में भी शनैः शनैः प्रवाहित हो रही थी। निर्गुण और सगुण रूपों की स्पष्ट धारा दिखाई देती है। निर्गुण में ज्ञान मार्गी संत तथा प्रेम मार्गी सूफी संत तथा सगुण में कृष्ण मार्गी तथा राम मार्गी भक्त परंपरा पोषित हो रही थी। ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों में रज्जबदास, मलूकदास, सुंदरदास, प्राणनाथ, दरिया साहब, धरणीदास, चरणदास, गरीबदास, दूलनदास, पलटू साहब आदि प्रमुख हैं, जिनका विषय गुरु महिमा, सत्यनाम, माया, छल, वैराग्य, परमात्मा की शक्ति, मनः शुद्धि साधना आदि मुख्य है। दूसरी ओर प्रेम मार्गी सूफी संतों ने पूर्व परंपरानुसार ही हिंदू प्रेमाख्यानक राजा रानियों के जीवन वृत्त को मुख्यतः प्रबंध रचना में प्रस्तुत किया। ऐसे सूफी संत सूरदास, दुखहरण दास, नूर मोहम्मद, कासिम शाह मुख्य हैं, जिन्होंने क्रमशः नल दमन, पुहुपावली, इंद्रावती, हंस जवाहर नामक ग्रंथों की रचना की, जिनका कथन इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी के रहस्यों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति था। सगुण मार्गी कृष्ण भक्तों में ध्रुवदास, छत्रसाल, नागरीदास, चाचा हित, वृंदावन दास, भगवत रसिक, ब्रजवासी दास, मंचित, रसखान और कृष्णदास आदि माने जाते हैं। इस काल में विष्णु स्वामी, टट्टी या सखी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय आदि भी प्रमुख रूप से स्थापित थे। कृष्ण भक्तों में भक्तिकालीन हृदय तत्व उतनी गहराई से नहीं देखा जा सकता जो भक्तिकालीन भक्तों में लक्षित होता है। स्थूल श्रृंगारिकता का किंचित प्रभाव इन कवियों में अवश्य दृष्टिगत होता है। अगली बात है कि राम मार्ग की सबल स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में की थी, जिस पर रीतिकाल की श्रृंगारिकता का प्रभाव पड़ा। अर्थात आदर्श माता सीता के
चरित्र में माधुर्य भाव का समावेश हुआ, जिसके कारण नक्सिक वर्णन भी किया गया। राम भक्तों में लालदास, महाराजा विश्व सिंह, नरहरिदास, रामचंद्र, यमुनादास, मधुसूदन, खुमान, गोकुलनाथ, रघुराज सिंह मुख्य हैं। तुलसी के मर्यादा राम और आदर्श नारी सीता के सबल मर्यादित चरित्र के समक्ष श्रृंगार भाव की राम भक्ति का विस्तार आगे चलकर समाप्त हो गया और पुनः वह मर्यादा भाव राम के कथानक में स्थापित हुआ। आज का वक्तव्य केवल यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में रीतिकालीन मुख्य कवियों के बारे में मैं बताऊंगा। कृपया कमेंट करना न भूलें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।